बेचारे गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी फजीहत झेलनी पड़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार से पंगा लेना अब बीजेपी के कथित चाणक्य को भारी पड़ गया है और नीतीश कुमार ने बीजेपी की आलाकमान की जमकर फजीहत कर डाली है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी के कथित चाणक्य के एक बड़बोलेपन ने पूरी की पूरी बीजेपी की लुटिया डुबो डाली है। जिन सहयोगियों को बीजेपी अपने तानाशाही रवैये से दबाने की कोशिश किया करती थी, आज वही सहयोगियों ने बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी हैं। पहले तो नीतीश कुमार एनडीए की बड़ी बैठक में शामिल ना होकर अलग ही बवाल काट देते हैं, कथित चाणक्य को आग दिखा देते हैं। और सुनिए आप, चाचा जी यहीं भला कैसे रुक जाते? दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन जिन प्रधानमंत्री के चरणों में अक्सर गिर जाया करते थे, उन्हें ही आग दिखाकर वापस बिहार लौट आते हैं और मुलाकात के प्रस्ताव को खुद नीतीश ठुकरा देते हैं। इतना कुछ चल ही रहा था कि अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं, या कह सकते हैं कि दावा किया जा रहा है, जो दावे निकल कर सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अमित शाह से होने वाली मुलाकात को ही अब रद्द कर दिया है। जी हां, नीतीश कुमार ने अमित शाह की जमकर फजीहत कर डाली है और अब कथित चाणक्य कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बच गए हैं। तो फिलहाल कैसे नीतीश ने इधर उधर ना जाने के बयान के बीच अमित शाह से होने वाली मुलाकात को ठुकराकर अलग ही बवाल काट दिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे नए साल की आगाज होते ही नीतीश ने अब अपनी चुप्पी तोड़कर सत्ता परिवर्तन का आगाज कर दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के सियासी समीकरण को समझने के लिए आपको एक साल थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, जब इसी ठंड में बिहार का सियासी माहौल कुछ अलग हुआ करता था। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, यही लाइन नीतीश कुमार ने ठीक एक साल पहले बिहार में दोहराई थी और भारी बवाल किया था। और ऐसा लगा कि अब तो चाचा ये पलटी पलटा वाला खेल नहीं करेंगे और महागठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही आपको याद होगा, चाचा ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और बिहार के सियासी हालात भी बदल दिए और एनडीए में शामिल हो गए। और तब से लेकर अब तक, या कह सकते हैं कि बीते कल तक, एक ही बात दोहराते आ रहे हैं कि इधर उधर गलती से चले गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। पर चाचा की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब जब चाचा इस तरह के बयान देकर अपना पलड़ा झाड़ते नजर आते हैं, तब तब चाचा अलग ही बवाल कर देते हैं। और चाचा की हरकतें ये साफ कहती हैं कि पलटी तो मारने वाले हैं। और फिलहाल तो चाचा जी अपनी हरकतों से ये अंदेशा भी देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ लालू यादव, ये तीन ऐसे कद्दावर नेता हैं जिसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है और चेहरे पर 12 बजा दिया है। और नींद उड़ना भी फिलहाल इस वक्त लाजमी है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी ने महाराष्ट्र की तरह बिहार में खेला करने का सोचा था, कि उतने में अब उनके साथ ही खेला हो गया है। और इन तीनों ने मिलकर बिहार की सियासत में इस ठंड में जो खिचड़ी पकाई है, उसने कथित चाणक्य की हवाइयां उड़ाई है। जी हाँ, क्योंकि अचानक से अमित शाह बिहार क्यों ही आते, वो भी तब जब नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और नीतीश की नाराजगी ने भारी बवाल मचाया। उतने में लालू यादव ने बहती गंगा में हाथ धोकर नीतीश को खुला ऑफर दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि कथित चाणक्य डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिहार पहुंच रहे थे, लेकिन उनका ये बिहार दौरा भी किसी काम का नहीं रहा और जैसा कि उन्होंने बयान दिया था, वो भी काम का नहीं रहा, क्योंकि नेतृत्व तो नीतीश कुमार को देना ही पड़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की हवाइयां इस कदर उड़ा दी है कि अब नीतीश कुमार खुद ब खुद अमित शाह से होने वाली मुलाकात को कैंसिल करते नजर आ रहे हैं और भारी बवाल करते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के इस भारी बवाल से भारी नुकसान अगर किसी को होगा तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि अब नीतीश के इस रवैये से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर सता रहा है कि कहीं नीतीश जिस तरह से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को साइडलाइन कर रहे हैं और मुलाकात करने से साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं, जिनमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हैं और अब तो अमित शाह से भी मुलाकात नहीं करने वाले हैं, तो नीतीश ने पाला बदलने का क्या मन बना लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं ने नीतीश के खिलाफ बयानबाजियां की हैं, चाहे वो खुद कथित चाणक्य हो या कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम हो, उससे सबसे ज्यादा नुकसान केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है। और आप ये भी सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है या नहीं, या बिहार में अकेले बीजेपी डंका बजाती है या नहीं। उन्हें बस केंद्र में अपनी बैसाखी बचाने से मतलब है।
लेकिन पीएम मोदी की ये बैसाखी उनके ही परम मित्र के बड़बोलेपन के कारण अब हाथ से निकलते जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार तेवर दिखा रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि नीतीश के ये तेवर आने वाले समय में बीजेपी के लिए और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी खतरनाक होने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें, पहले तो नीतीश कुमार लालू के ऑफर पर चुप्पी साधते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हल्का सा मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन फिर चाचा अपनी सफाई भी देने लग जाते हैं, जिससे ये भी साफ होता है कि अब सफाई देने की जरूरत क्या है। जब खुले तौर पर नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तब जवाब ना दिया उन्होंने, तब क्यों अब सफाई दे रहे हैं और चाचा कितने पानी में है ये भी हम और आप बखूबी जानते हैं। लेकिन ये अचानक से सफाई देना कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ तो तेजस्वी कहते हैं कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर रखा है और एक तरफ लालू यादव दरवाजे खोलकर अलग ही बवाल काट देते हैं। तो फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि असली मिलीभगत ये तीनों पुराने यार ही कर रहे हैं और अब इनकी मिलीभगत में बीजेपी बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आई कि भारी बवाल होने वाला है। अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। नीतीश की नाराजगी के बीच अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, लेकिन शाह के बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश बाबू ने खेला कर दिया है। फिलहाल अमित शाह बिहार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या आ चुके हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा होता ही उससे पहले नीतीश ने बाजी पलट दी है। अब आपको बता दें कि अमित शाह 5 या 6 जनवरी को पटना आने वाले हैं, इसकी जानकारी मिली थी और लगातार वो खबर भी निकलकर सामने आ रही थी कि अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है, वो भी उस वक्त जब नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। तो जितनी अटकलेबाजियां हो रही हैं या कह सकते हैं कि जितनी बयानबाजियां निकाली जा रही हैं, जितनी कयासबाजियां हो रही हैं, उसी बीच अमित शाह बिहार दौरा करके सब कुछ शांत कर सकते हैं और विराम लग सकता है। लेकिन अमित शाह 5 या 6 जनवरी को पटना आने वाले हैं, इसकी जानकारी लगते ही नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है और अपना पूरा का पूरा शेड्यूल ही बदल दिया है और राजधानी ही छोड़कर चले गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात ने क्या भारी बवाल मचाया कि नीतीश और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू और बीजेपी में काफी दरार है, क्योंकि पहले तो नीतीश दिल्ली में पीएम मोदी को आग दिखाकर वापस बिहार लौट आते हैं, अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा ही नहीं करते हैं और बिहार आते ही नीतीश को लालू का ऑफर मिल जाता है। तो अब जहां एक तरफ उस ऑफर के बाद नीतीश के पलटने की संभावनाएं ज्यादा जुटाई जा रही थी, उसी बीच नीतीश राजधानी से भी रवाना हो जाते हैं और अमित शाह से होने वाली मुलाकात को रद्द कर देते हैं। तो फिलहाल इन सब से समझा यह जा सकता है कि चाचा की नाराजगी अब बीजेपी पर हावी पड़ गई है। चाचा ने खेला करने का आधिकारिक ऐलान भले से ना दिया हो, लेकिन संकेत जरूर दे दिया है और इस संकेत ने बीजेपी की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं। और फिलहाल जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने सारे के सारे शेड्यूल बदल लिए और अमित शाह से होने वाले मुलाकात को रद्द कर दिया, उतने में ही अब कयासबाजियों और अटकलेबाजियों का दौर शुरू हो गया और अटकलें काफी गर्मा गई हैं, क्योंकि नीतीश पुराने यारों से याराना बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर भी अब कयासबाजियां काफी बढ़ गई हैं। नीतीश कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जुटाई जा रही हैं। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अमित शाह से नहीं मिले और राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। तो फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि नीतीश की नाराजगी और अमित शाह के बड़बोलेपन ने प्रधानमंत्री मोदी को अब चारों खाने चित कर दिया और बीजेपी की लुटिया डुबो दी है और आने वाले समय में बिहार तो बिहार, दिल्ली में भी तख्ता पलट का हो सकता है आगाज। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।